अब सर मेरे स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है मुझे। अगेन आपने भी सिर्फ यही किया है, कंटेंट नहीं डाला हमने। नहीं सर, एक मिनट एक मिनट। ये सर होम का पेज हो गया। हाँ, ये अबाउट अस। अब मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको कि ऐसे पूरा पूरी वेबसाइट होनी चाहिए थी जिसमें हर पेज के अंदर होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, कोर्स, ये सारी चीजें रहनी चाहिए हर पेज के ऊपर। और मैं किसी भी पेज से कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, वो मुझे चाहिए था आप लोगों से। ठीक है। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, अब हम एक काम करेंगे थोड़ा सा। मैं एक काम करूंगा, मैं आपको पूरा टास्क प्रॉपर खुद ही दिखाऊंगा कि आप मुझे ऐसा टास्क चाहिए। ठीक है। उससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है। जैसे मैंने पहले दिन होम पेज दिखाया था ना, वैसे ही मैं आपको पूरा टास्क यहाँ पे दिखाया करूंगा कि आपको ये चीजें करनी है। ओके। चलिए, तो एक काम करते हैं, हम स्क्रीन में आपको नेक्स्ट टास्क दे देता हूँ। सॉरी, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि गिट का नाम किसी ने सुना है? गिटअप, किसी ने नाम सुना है गिटअप का? गिट सर गिटअप क्या सुना है। होता है? सुना है ना? चलिए ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, मैं आपको समझा देता हूँ कि जितना भी चीज है आप लोगों की, जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे मेरे डे वन वाले फोल्डर हमने बनाए थे ना, मैंने बताया था ना आपको कि सारा काम आपको इसी तरीके से करना है, डे वन, डे टू, डे थ्री। तो इस तरीके से मैं एक काम करूंगा कि मैं गिटहब पे रेपोजिटरी बना लेता हूँ, जहां पे आप मेरी जो मेरे प्रोजेक्ट में मतलब हम जितना भी पढ़ रहे होंगे उनका सारा कोड आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आपके लिए यूजफुल रहेगा, राइट? जैसे डे वाइज जितना भी कोड कर रहा हूँ मैं, वो आपको वहां पे अपने पास में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हम कर लेंगे। तो मैं आपको एक काम करूंगा, आपके ग्रुप में लिंक भेज दूंगा गिटअप का, और वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अगेन यहाँ पे डे थ्री मैंने एक फोल्डर बना दिया डे थ्री नाम से, और डे थ्री के अंदर मैं जाऊंगा और इसको मैं अपने वीएस कोड में ओपन भी कर लेता हूँ। आपका ये डे थ्री फोल्डर के अंदर आपका वीएस कोड ओपन भी हो चुका है, करेक्ट? ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आज जो हमसे पढ़ने जा रहे हैं वो टेबल नाम का टैग पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा टैग पढ़ने जा रहे हैं हम? टेबल नाम का टैग। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक टेबल डॉट एच टी एम एल। टेबल नाम का टैग पढ़ने जा रहे हैं। टेबल नाम का टैग आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि टेबल नाम का टैग क्या कर रहा होगा। हमारे पास हमारे अगर एच टी एम एल की वेबसाइट के अंदर, एक वेबसाइट के अंदर हमें टेबल बनानी है। ठीक है, एक वेबसाइट के अंदर हमें क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल टैग का यूज करूंगा। टेबल टैग का काम क्या होता है? टेबल टैग का काम होता है आपकी वेबसाइट के अंदर टेबल बना के लिख के देना। अगर आपको कभी भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जिसके अंदर आपको टेबल बनानी है, तो वो काम किससे कर रहे होंगे आप लोग? वो काम हम कर रहे होंगे अपना टेबल टैग से कर रहे होंगे। तो कैसे करेंगे काम, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे एचटीएमएल टैग स्टार्ट किया, एचटीएमएल टैग क्लोज। उसके बाद में आपका हेड टैग स्टार्ट, हेड टैग क्लोज, ये हमें पता ही है। इसके बाद में हमारा आपका टाइटल नाम का टैग स्टार्ट, टाइटल नाम का टैग क्लोज, और यहाँ पे आप दे दो टेबल टैग। ठीक है। और आपका उसके बाद में बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग आपका क्लोज। तो ये वाला जो पार्ट है आपका कंप्लीट कर लिया। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउजर के अंदर। इसको आपने ब्राउजर के अंदर ओपन करके यहाँ पे रख लिया। ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आज से हम टेबल नाम का टैग पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता ही होगा, हमने कुछ बिहेवियर ऑफ टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से बिहेवियर होते हैं। इनलाइन नाम का बिहेवियर होता है, आपका ब्लॉक टाइप का बिहेवियर होता है। इस टाइप के बिहेवियर हमने ऑलरेडी जो है वो देख लिए थे। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेबल टैग स्टार्ट करूंगा। कैसे होगा? टेबल टैग स्टार्ट, टेबल टैग क्लोज। अगेन आपको पता होना चाहिए कि दिस इज योर स्टार्टिंग ऑफ योर टैग एंड दिस इज क्लोजिंग ऑफ योर टैग। ये आपके लिए क्या है, स्टार्टिंग है, एंड दिस वन इज क्लोजिंग फॉर योर टैग्स। ठीक है, एकदम करेक्ट है। अब टेबल नाम के टैग में जब भी आपको टेबल देख रहे हो, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले टेबल बना के दिखा देता हूँ। जैसे लेट्स से कि मैं यहाँ पे गया और मैं आपको थोड़ा सा टेबल बना के दिखा देता हूँ कि हमें किस टाइप का कॉन्सेप्ट डिजाइन करने जा रहे हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली हम ये चीज बनाने जा रहे हैं, और ये चीज काम किस तरीके से करेगी, बनेगी कैसे, वो वाली चीज हम जो है वो देख रहे होंगे। ठीक है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। हम्म, देखो मैं यहाँ पे टेबल टेबल मैंने बना दिया है आपको कुछ इस तरीके से। आ,
इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे जैसे एक लाइन की थी जस्ट, क्या हो रहा है, टाइप ही हो रहा होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लाइन खींची है, और हमें पता होता है टेबल कुछ आपकी इसी टाइप की होती है। यहाँ पे आपका दूसरी दूसरी रो हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ तीसरी रो हो गई, यही हमारी टेबल होती है। सिमिलरली हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का भी बना रहता है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। तो यहाँ पे जब लेट्स से हमारे पास में सीरियल नंबर होता है, यहाँ पे लेट्स से सीरियल नंबर होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास में कोर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में होता है लेट्स से प्राइसिंग। प्राइसिंग यहाँ पे हमारा कुछ भी लिख दो आप, लेट्स से ड्यूरेशन लिख देता हूँ कि भाई कितने महीने का आपके पास में कोर्स है। सीरियल नंबर में आपका होगा लेट्स से 1 2 एंड देन 3। कोर्स के अंदर आप डाल दो, जैसे यहाँ पे आप डाल दो फुल स्टैक, यहाँ पे आप डाल दो डेटा साइंस, यहाँ पे आप डाल दो डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये हमारा कोर्स है। इन सब क्या प्राइसिंग लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी लिखते हैं हम 10,000 लिख देते हैं, यहाँ पे हम 5,000 लिख देते हैं, यहाँ पे हमने 2,000 लिख लिया, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। और ड्यूरेशन में भी आप डाल दो कि जो फुल स्टैक है वो आपका है 6 मंथ का, डेटा साइंस है वो आपका है लेट से 8 मंथ का, डिजिटल मार्केटिंग है वो आपका है 3 मंथ का। इस टाइप से आप लोगों ने कुछ यहाँ पे एक टेबल बना दिया। अब इस टेबल नाम का जो कॉन्सेप्ट है, इस टेबल के कॉन्सेप्ट को हमें हमारी वेबसाइट के अंदर लेके जाना है। अब हमें हमारी वेबसाइट के अंदर इस टेबल नाम के कॉन्सेप्ट को बनाना है, इस टेबल को बनाना है। ठीक है, चलो अब ये कैसे बनाएंगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी हम एक टेबल बना रहे हैं, तो टेबल के अंदर आपको हमेशा में दो चीजें होती है। दो चीजें कौन कौन सी होती है, एक तो होता है आपके पास में टेबल की हेडिंग, एक तो होती है हमारे पास में टेबल की हेडिंग, जिसके अंदर आपके पास में हेडिंग्स होती है, जैसे सीरियल नंबर हो गया, कोर्स हो गया, प्राइसिंग होगी, ड्यूरेशन हो गया, ये सब क्या है आपके हेडिंग्स है। मतलब पहली चीज क्या होगी, पहली चीज होगी आपकी टेबल की हेडिंग, ये होगी आपकी टेबल की हेडिंग। ठीक है, और दूसरी चीज होती है वो हमारे पास में होता है, वो होता है टेबल का डेटा। ये क्या होता है, डेटा। ये होता है आपके पास में हेडिंग, ये होता है आपके पास में टेबल का डेटा। हेडिंग और डेटा दो चीज होती है। जब भी हम टेबल की बात कर रहे होंगे आपके पास में हमेशा हेडिंग भी होगी, बिकॉज विदाउट हेडिंग आपकी टेबल नहीं बन सकती, और आपके पास में डेटा भी होगा। दो चीजें होंगी हमारे पास में। ठीक है, चलिए एकदम क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे टेबल नाम का टैग यूज किया है कुछ इस तरीके से। अब इससे आपको क्या पता लगा, इससे आपको ये चीज पता लगी है कि जैसे आप लोगों ने टेबल नाम का टैग यूज किया, जिससे आपको क्या पता लगा कि हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं। जैसे ही आपने टेबल नाम का टैग यूज किया, उससे मुझे ये पता लग गया कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। एकदम करेक्ट है। अब टेबल के अंदर भी तो दो चीजें हैं, टेबल के अंदर आपका हेडिंग है, और टेबल के अंदर आपकी क्या है, डेटा है। ठीक है, टेबल के अंदर क्या हेडिंग है और टेबल के अंदर आपका डेटा है। तो टेबल हेडिंग के लिए आप यहाँ पे एक और टैग यूज कर रहे होंगे जिसका नाम है टी हेड। क्या यूज करोगे आप, टी हेड। टी हेड आपको ये बताता है कि देखो, इस टेबल टैग ने आपको क्या बताया कि मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। अब टेबल के अंदर आपने हेडिंग भी होती है, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप जो है वो एक हेडिंग बनाने जा रहे हो। टी हेड से मुझे क्या पता लगा कि मैं एक टेबल की हेडिंग बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, एकदम करेक्ट है। और उसके बाद में होता है आपका टी बॉडी। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। यहां से ये जो टेबल टैग है ये क्या बोल रहा है कि मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। टी हेड से मुझे क्या पता लगा कि मैं एक टेबल का हेडिंग बनाने जा रहा हूँ। और टी बॉडी से मुझे क्या पता लगा कि हेडिंग के अलावा जितना भी पार्ट है वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका टी बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलो एकदम क्लियर है। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो आपकी बात ये है कि टेबल हेडिंग के अंदर, टेबल हेडिंग के अंदर भी आपके पास में क्या होती है, हमारे पास में होती है रोज। हर टेबल के अंदर क्या मिलेगी आपको, रोज मिलेगी। रोज होगी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, इस टाइप से आपको क्या मिलती है, रोज मिलती है। तो मैंने ये बोला बिकॉज अब मैं ये वाला पार्ट बनाने जा रहा हूँ। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जो पहली रो वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास में एक टैग होता है जिसका नाम है टी आर। तो टी आर मुझे क्या बोल रहा है, टी आर ने मुझे ये बोला कि अब आप जो आपका हेडिंग है, देखो ध्यान से, ये तो पूरा टेबल को डिनोट कर रहा है। टी हेड किसको डिनोट कर रहा है, टेबल की हेडिंग को डिनोट कर रहा है। अब आपने ये बोला कि टेबल की हेडिंग के अंदर मैं पहली रो बनाने जा रहा हूं, मतलब हेडिंग जरूरी नहीं है ना एक ही रो में हो, टेबल मल्टीपल रो में हो सकती है। तो आपने यहाँ पे टी आर का यूज किया। टी आर आपको क्या बता रहा है, टी आर आपको ये बता रहा है कि ये जो टेबल है, मैं टेबल की अंदर जो हेडिंग है, ये हेडिंग है,
इस हेडिंग की पहली रो बनाने जा रहा हूं, पहली रो। ठीक है, तो आपने मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे कर लिया टी आर। टी आर से क्या पता लगा कि मैं पहली रो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, एकदम करेक्ट है। उसके बाद अब देखो आपने क्या बना लिया, ये वाला पार्ट बना लिया आपने, पहली रो वाली पार्ट बना लिया, वाला ये वाला पार्ट आप लोगों ने बना लिया, वाला ये वाला पार्ट आप लोगों ने बना लिया। अब इस पार्ट के अंदर क्या बनाओगे, इस पार्ट के अंदर आप इसको बनाओगे, इस पार्ट के अंदर आप इसको बनाओगे, फिर इसको बनाओगे, फिर इसको बनाओगे, चार पार्ट को बनाओगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टी एच। टी एच का मतलब है टेबल हेडिंग। टी एच का मतलब क्या है, टेबल हेडिंग। और इसके अंदर आप डाल दो सीरियल नंबर, ये रहा सीरियल नंबर आपका। ठीक है, इसके अलावा अगेन टी एच करो, और इसके अंदर आप क्या डाल दोगे, कोर्स। तो मेरा पे डाल रहा है कोर्स। फिर मैं डाल दूंगा टी एच। टी एच के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, प्राइसिंग। मैं यहाँ पे डाल रहा प्राइसिंग। और फिर नेक्स्ट आपका टी एच क्या आ जाएगा, ड्यूरेशन। तो मैं यहाँ पे डाल रहा टी एच के अंदर आ जाएगा आपका ड्यूरेशन। तो ध्यान से समझो, यहां से आपकी टेबल स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ पे आपकी टेबल कंप्लीट हुई। इस टेबल के अंदर आपकी हेडिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई, यहाँ पे कंप्लीट हुई। और ये है आपकी टेबल की बॉडी वाला पार्ट, मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है पूरा, ये कहाँ पे आएगा आपका, टी बॉडी के अंदर आ रहा होगा। चलिए एक बार चल के देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये बन के कैसा आ रहा है कुछ। एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। रिफ्रेश करेंगे हम, देखो आप ध्यान से देखो, ये आपके आपके सामने कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है। सीरियल नंबर आ गया, कोर्स आ गया, प्राइसिंग आ गया, और ड्यूरेशन आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट आप अभी बॉर्डर कैसे आ रही है वो सब मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन अभी जो बेसिक है वो आपका पार्ट कंप्लीट है कि टेबल की फॉर्म में ये जमा होना तो स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, टी बॉडी। टी बॉडी का मतलब क्या है, टी बॉडी का मतलब है ये वाला पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये है टी बॉडी वाला पार्ट। तो टी बॉडी के अंदर जाओ आप, और यहां पे आप लिखो टी आर। मतलब इस वाली बॉडी के अंदर, इस वाली बॉडी के अंदर देखो ध्यान से, ये जो बॉडी है आपकी, इस बॉडी के अंदर मैं पहली रो बनाने जा रहा हूं। क्या बनाने जा रहा हूं मैं, पहली रो। तो यहां पे क्या लिख दोगे आप, टी आर। टी आर से क्या पता लगा कि मैं पहली रो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बन गया आपका, पहली रो बन गई। इस रो के अंदर क्या बनेंगे आपके, चार कॉलम्स बनेंगे। कितने बनेंगे, चार कॉलम, एक सीरियल नंबर वाला, एक फुल स्टैक वाला, एक प्राइसिंग वाला, एक आपका ड्यूरेशन वाला। तो सिमिलरली मैं यहाँ लिखूंगा टी डी। टी डी डिनोट करता है टेबल डेटा, और टी एच डिनोट करता है टेबल हेडिंग। टी डी किसको डिनोट कर रहा है, टेबल डेटा। टी एच किसको डिनोट कर रहा है, टेबल हेडिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने वन। चलिए ठीक है, उसके बाद मैं टी डी लिखूंगा वापस से, और क्या लिखूंगा मैं, फुल स्टैक। मैं लिखा फुल स्टैक। नेक्स्ट टी डी लिखा मैंने प्राइसिंग के लिए, तो यहाँ पे किसको लूंगा, टी डी। उसके अंदर प्राइसिंग क्या दूंगा, लेट्स मैंने दे दिया 10,000। और फिर अगर मैंने टी डी लिखा और इसके अंदर लिख दिया मैंने 6 मंथ। ठीक है, एक बार चल के देख लेते हैं क्या हमारे पास में आएगा आउटपुट। हाँ जी बिल्कुल एकदम करेक्ट है, आपका आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। यहां तक के प्रोसेस में कोई डाउट है, एक बार आप पूछो मुझसे। नहीं सर। क्लियर है यहाँ तक का सर प्रोसेस, हाँ। सर एनीवन। टी हेडिंग में जो लिखेंगे वो बोल्ड करके आएगा, और जो डेटा में लिखेंगे वो बोल्ड करके नहीं आएगा, नॉर्मली लिखेगा। ये देखो टी एच वाला है ना, टी एच इससे बोल्ड हो रहा है, ये इससे डिसाइड कर रहा है टी एच से कि बोल्ड आना है या नहीं आना। टी डी वाला बोल्ड नहीं आता, टी एच वाला बोल्ड आता है। ठीक है। अच्छा। सर ये टीएच के ऊपर जो टीआर टैग लगाया है, हम्म। ये किस ये काम आएगा? टी ये टी आर आपको ये बता रहा है कि टी टी आर मतलब क्या है, टेबल रो। टी आर मतलब क्या है, टेबल रो। तो टी आर से आप लोगों को क्या पता लगा कि आप एक रो बनाने जा रहे हो, एक पहली पूरी रो बना दी आप लोगों ने। ये होता है टी आर। ठीक है, और उस रो के अंदर, जैसे पहली रो बनी, उस रो के अंदर क्या बनेंगे आपके पास में, इतने सारे कॉलम्स हैं। सीरियल नंबर, कोर्स, प्राइसिंग, ड्यूरेशन, ये सब आपके टी आर के अंदर आ रहे होंगे। सिमिलरली बॉडी के अंदर भी आया, तो मैंने पहली रो बनाई, पहली रो के अंदर चार बंदे बैठे हुए हैं। ओके, कोई डाउट यहां तक, नो सर। पक्का क्लियर है सबको। यस सर। हाँ चलो ठीक है, यस सर। अब आप ध्यान से सर। देखो कि अब मेरा, सर हाँ हमने बोलिए बोलिए। वो फर्स्ट फर्स्ट वाला जो टीयर है वो हमने रो के लिए लिखा था। तो हाँ, जो ये सेकंड वाला है उसमें भी हमने टीयर में से टीयर करके ही लिखा है, तो वो तो। नहीं देखो, टी आर का मतलब क्या है, जब भी आपने टी आर टैग यूज किया है, इसका मतलब है कि आपने पहली रो, एक रो क्रिएट कर ली है, एक रो, एक पूरी रो कंप्लीट क्रिएट कर ली है। और उसके अंदर कितने हिस्से हो रहे हैं, उसके अंदर ये चार हिस्से हो रहे हैं। सिमिलरली ये टी आर है, इस टी आर के अंदर भी कितने हिस्से हो रहे हैं, चार हिस्से हो रहे हैं, यही तो है। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। समझ गए ना। अब देखो ध्यान से, वापस से क्या आ रहा है यहाँ पे,
अब आपकी ये वाली पहली रो, ये वाली रो कंप्लीट है। अब अगेन आपकी दूसरी रो बन के आएगी, मतलब ये टू डेटा साइंस ये वाला, तो अब आपकी नेक्स्ट रो बन के आएगी ना, एक और टीआर चाहिएगा अब आपको, क्योंकि अब आप एक और रो पे काम करने वाले हो ना, इस वाली नीचे वाली रो पे काम करने वाले हो। तो जैसे ही आपने यहाँ पे बोला, तो अब आपको एक और टीआर चाहिएगा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा मैं टीआर। तो इससे क्या पता लगा, इससे मुझे ये पता लगा कि दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड रो। ठीक है, ये आपकी पहली रो हो जाएगी और ये आपकी दूसरी रो हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी रो के अंदर भी कितने बंदे बैठे हुए हैं? 4 बंदे बैठे हुए हैं। तो 4 बंदे बैठाने के लिए आप क्या करोगे, टीडी, और यहाँ पे लिख दोगे 2, फिर टीडी, और यहाँ पे लिख दोगे आप डेटा साइंस, फिर टीडी, और थर्ड, तीसरे में कौन बैठा हुआ है बंदा आपका, 5000, और एक और टीडी, इसके अंदर आपका क्या कौन बैठा हुआ है, 8 मंथ। यहाँ मैंने यहाँ पे कर दिया। और अब मैं अभी वापस से रिफ्रेश करूंगा, आपको यहाँ पे वापस से डेटा दिख जाएगा। तो टी आर जब भी आप यूज कर रहे हो, मेक श्योर जब भी आपने टी आर यूज किया, दैट मीन्स उसका मतलब क्या है, उसका मतलब बहुत क्लियर है कि आप एक नई रो बनाने जा रहे हो। अब सिमिलरली ध्यान से करोगे ना, अब मेरे को तीसरे के लिए अलग रो बनानी है, डिजिटल मार्केटिंग वाली लाइन के लिए मुझे एक और रो बनानी पड़ेगी। तो उस केस में क्या करूंगा मैं, उस केस में अगेन मैंने यहाँ पे एक टी आर लिया, अगेन टी आर लूंगा, और टी आर के अंदर वापस से क्या करूंगा मैं, अगेन टीडी, टीडी के अंदर 3 डाल दूंगा, टीडी लूंगा एक और, टीडी के अंदर क्या डालूंगा, डिजिटल मार्केटिंग, एक और टीडी लूंगा, टीडी के अंदर क्या डाल दूंगा मैं, 2000, एक और टीडी लूंगा, टीडी के अंदर में क्या डाल दूंगा, 3 मंथ। ठीक है, रिफ्रेश करो, आपको अगेन यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। आपको समझ में आ रही है कहानी या नहीं आ रही है? हाँ यहाँ तक सर। की चीज समझ में आई है? अभी आ गई ना? अब आपके पास में जितनी भी रोज बनती जाएगी, जितनी भी आप रो बनाते जाओगे, उतना आपके पास में क्या हो जाएगा, जितनी भी रो आप बनाते जाओगे, जैसे आपने ये पहली रो बनाई, तो इसके लिए आपको हो गया, यहाँ पे आपने सेकंड रो बनाई, यहाँ पे आपने थर्ड रो बनाई। तो जितनी भी रो आप बनाते जा रहे हो, उतना आपको क्या चाहिए, टीआर चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको टीआर, इसके लिए भी आपको टीआर चाहिए था, इसके लिए भी आपको टीआर चाहिए था। और हर एक डेटा के लिए, जैसे इसके लिए आपको चाहिए टीडी, सिमिलरली इसके लिए भी चाहिए था आपको टीडी, यहाँ पे भी आपको चाहिए था टीडी, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको चाहिए टीडी। तो इस तरीके से आपका काम होने वाला है। ठीक है, क्लियर है सबको अभी तक? सर हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ हाँ। बोलिए। हाँ, ये आपने पहले यूज किया था ये टी एच, सबसे पहले यूज किया ना ये हमने टी टी हाँ आर, हाँ उसके अंदर हाँ टी एच, ठीक है। और दूसरा हाँ हमने ये टी बॉडी यूज किया है, ठीक है। हाँ तो हाँ तो नीचे हमने ये क्या यूज किया है, टी डी, मतलब टी बॉडी है, मतलब ये मैंने मतलब वो बोलते हैं ना मेन हेडिंग, एक नंबर सीक्वेंस नंबर कोर्स और ये ड्यूरेशन दिया, मतलब ये मेन हेडिंग है, उसके अंदर ही बॉडी मीन्स के उसके अंदर होता है, इसलिए नाम का यूज किया ना वो। हाँ, देखो मैं आपको समझाता हूँ ना। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, आपका जो ये वाला पार्ट है, देखिए मैं हम्म। आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला देखो, जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये हाँ वाला पार्ट है, ये वाला कौन सा पार्ट है आपका, टी हेड टी, वाला पार्ट है। हाँ टी एच, टी हेड हेड, वाला, टी हेड ना, हेड वाला ये इसके अंदर ये बॉडी बोलते हैं ये और ना, ये वाला पार्ट है आपका टी बॉडी। बॉडी वाला। क्लियर है? और इसके लिए अंदर लिखते हैं उसको, और वो बोलती है टी डी, मतलब डेटा, इसका अंदर अंदर डेटा, हाँ, टेबल। ये जो एक एक डब्बा है, ठीक जैसे है। ये वाला है आपका टी एच, ये आपका टी एच, ये आपका टी एच, ये आपका टी एच। बट ओके। ये क्या हो जाएगा आपके लिए, टी ये डी। टी डी ये मतलब ये क्या हो टेबल जाएगा, डेटा। टी डी, ये हो जाएगा टी डी, एंड दिस इज ऑल्सो टी डी, ये भी हो जाएगा टी डी, सिमिलरली ये भी टी डी, यहाँ पे भी टी हाँ डी, बस। टी डी। ओके, हाँ सर, वही मैं पूछना चाहता, मतलब तो टी मेरा हेड ये हो गया। टी हेड मतलब मतलब क्या है, वेरीफाई टी करना हेड, चाहता था। हाँ हाँ नहीं, करेक्ट, क्लियर है, जो भी डाउट आप पूछ लो। टी हाँ हेड का वही। मतलब क्या है, टी हेड का मतलब है जब भी मैं टी, हेडिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, और टी हाँ बॉडी है का वो मतलब है हेड, जिसका उसके अंदर मतलब कंटेंट जो पूरी लिखूंगा। बॉडी। हाँ। हाँ, वो वाला पार्ट, बॉडी वाला और पार्ट इसके बोला। अंदर टी डी मतलब डेटा इसके अंदर। हाँ एग्जैक्टली exactly। ओके, ठीक है, समझ गया पूरा, और ओके। आप यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये बोल्ड भी आ रहे हैं ना, आप देख रहे हो ध्यान से, ये बोल्ड भी तो आ रहे हैं आपके पास में। हाँ वो आ रहा है, तो वो आ रहा है। ये बोल्ड क्यों आ रहा है, ये बोल्ड इसी वजह से आ रहा है, ये बोल्ड आपका इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे टीएच यूज किया हुआ है। ये बोल्ड टीएच की वजह से है, टी एच की वजह से, ठीक टीएच है। की वजह से। ठीक है, और टीडी लिखा तो नॉर्मल डेटा आएगा, जैसे नॉर्मली आ रहा है ये। टी डी मतलब उसका ठीक है, डेटा होता है, नॉर्मली होता है, इसलिए वो आता है। हाँ वो नॉर्मली आएगा। ओके ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए ठीक है जी। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, ये बन गया आपका पार्ट। ओके जी,
अब हम क्या करेंगे, देखो हमने कल बात की थी आप लोगों से कुछ एट्रीब्यूट्स की, तो सिमिलरली आपके पास में क्या होते हैं, टेबल टेक के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पे भी आपके पास में क्या मिल जाएंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे, जस्ट सेकंड। यहाँ पे मेरे पास में क्या मिल जाएंगे, एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। टेबल टेक के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें आपके पास में पहला एट्रीब्यूट जो है, अ, पहला पहला एट्रीब्यूट है हमारे पास में, जो है हमारे पास में बॉर्डर। पहला एट्रीब्यूट कौन सा आपके पास में, बॉर्डर। बॉर्डर क्या करेगा, अभी आप देखोगे यहाँ पे, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आपको टेबल दिख रही है उसमें बॉर्डर कहीं पर भी नहीं दिख रही। यहाँ पे सिंपल टेबल दिख रही है, लेकिन इसके अंदर आपको बॉर्डर जो है वो कहीं पर भी नहीं दिख रही है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल में आओ, और मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट किया जिसका नाम है बॉर्डर। आई होप सबको पता होना चाहिए हम एट्रीब्यूट किस तरीके से यूज करते हैं, इसके बीच में, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने 1 पिक्सल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप टेबल के अंदर एक बॉर्डर भी देना चाहते हो। आपने यहाँ पे बॉर्डर भी दे दी। रिफ्रेश करोगे, देखो अब आप यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख जाएगी टेबल के अंदर। ये पहले नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे मैंने बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज किया तो आपको ये बॉर्डर जो है वो दिख रही है, ठीक है। ये होता है आपका बॉर्डर। इसके अलावा हमारे पास में नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपके पास में बीजी कलर। क्या होता है आपके पास में, बीजी कलर। आप अपनी टेबल का कलर कौन सा रखना चाहते हो, कौन से कलर की टेबल रखना चाहते हो आप, तो मैंने बोल दिया लेट से मेरे को रखना है ब्लू कलर की टेबल। तो आपका जो टेबल है उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। आपने बोला कि नहीं सर मुझे तो रखना है इसका रेड कलर, तो रेड कलर रखोगे तो आपकी टेबल रेड कलर की हो जाएगी। आपने बोला नहीं सर मुझे तो रखना है ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर रखोगे तो ग्रीन कलर की हो जाएगी, ठीक है। आपने बोला कि सर नहीं मुझे ये ना, मुझे सिर्फ हेडिंग का कलर ब्लू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इस ओनली सीरियल नंबर जो हेडिंग आ रही है इसका कलर ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और इस टीआर के अंदर डाल दूंगा बीजी ग्रीन। मतलब ये वाली जो रो है, कौन सी वाली रो, सीरियल नंबर, कोर्स, प्राइसिंग, ड्यूरेशन, ये वाली जो कंप्लीट रो है, इसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो अब आप देखोगे इसका कलर क्या हो जाएगा, green हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में एक और एट्रीब्यूट होता है, अभी मैं इसको यहीं पे यूज कर लेता हूँ। बीजी कलर को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, और यहाँ पे कुछ भी दे दो, लेट्स में लाइट ब्लू दे देता हूँ। लाइट ब्लू भी शायद आप दे सकते हो, देखो लाइट ब्लू आ गया कलर, ठीक है। तो इस टाइप का आपके पास में कलर होता है। तो हमारे पास में बॉर्डर हो गया। नेक्स्ट होता है हमारे पास में जो बीजी कलर होता है। थर्ड जो एट्रीब्यूट होता है वो हमारे पास में होता है अलाइन। थर्ड एट्रीब्यूट कौन सा होता है, अलाइन। अलाइन क्या बोलता है आपको, अलाइन बहुत सिंपल सी कहानी बोलता है कि अभी आप ध्यान से देखोगे तो आपको आपकी टेबल कहाँ दिख रही है, एकदम लेफ्ट साइड में दिख रही है। कहाँ पे दिख रही है, एकदम लेफ्ट में दिख रही है। मुझे मेरी टेबल लेफ्ट में नहीं चाहिए, मुझे मेरी टेबल हो सकता है सेंटर में चाहिए हो, मुझे मेरी टेबल हो सकता है राइट में चाहिए हो, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा अलाइन। तो यहाँ पे लिखूंगा लेट से अलाइन। अलाइन के अंदर लिख दिया मैंने सेंटर, तो आपकी टेबल कहाँ पहुंच जाएगी, एकदम सेंटर में पहुंच जाएगी। सिमिलरली मैंने बोला अलाइन राइट, तो आपकी टेबल कहाँ पहुंच जाएगी, राइट में पहुंच जाएगी, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या लगा रहता है, लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है इसके अंदर, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में आपके यहाँ पे पहुंची हुई है। तो आपके पास में जो तीसरा एट्रीब्यूट है वो भी क्लियर होना चाहिए, वो क्या है आपके पास में जो है वो अलाइन नाम का एट्रीब्यूट है। ठीक है। फोर्थ जो एट्रीब्यूट वो होता है हमारे पास में जो है वो विड्थ। विड्थ विड्थ का एक काम करो, चलो मैं आपको विड्थ टेबल होनी चाहिए, लेट से मैंने बोला 500 पिक्सल की आपकी टेबल होनी चाहिए, मतलब इतनी बड़ी 500 पिक्सल जितनी बड़ी आपकी टेबल होनी चाहिए। तो मैं रिफ्रेश करूंगा एक बार, आप लोगों को आवाज आ रही है ना, या कुछ इंटरनेट आ वो रहा आ है रहा आ है, रहा है आवाज प्रॉब्लम आ आ रहा रहा है। है, क्लियर है ना आवाज एकदम, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने 500 पिक्सल यहाँ पे किया, 500 पिक्सल जैसे यहाँ पे किया, तो आप देखोगे कि आपकी जो टेबल है वो बड़ी हो चुकी है। आपने बोला कि नहीं 500 पिक्सल नहीं नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लेट से 1000 पिक्सल, तो आपकी टेबल जो है वो 1000 पिक्सल बड़ी हो जाएगी। आपने बोला कि मुझे ये चाहिए लेकिन मुझे सेंटर में चाहिए, तो आपकी टेबल जो है वो सेंटर में हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। पर अभी हम लेट से हम इसको 1000 नहीं रखते, हम इसको 500 ही रख लेते हैं, ठीक है, चलिए। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है सिमिलरली हाइट।
हाइट में मैंने बोल दिया लेट से आपकी जो टेबल है वो 300 पिक्सल की हाइट लेनी चाहिए। तो आपकी जो टेबल है वो 300 पिक्सल की हाइट लेनी चाहिए। आपने किया यहाँ पे 200 पिक्सल, 200 पिक्सल की हाइट लेनी चाहिए। इस तरीके से आपके अंदर इसके अंदर हाइट भी काम कर रहा होगा। ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, मैं विड्थ और हाइट तो हटा देता हूँ बिकॉज ये अभी मेरे को और भी समझा रहा है आप लोगों को, तो इसको तो मैंने एज इट इज कर दिया। तो यहाँ पे आपको सामने कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बता दिए। ये हो गया हाइट। 6 नंबर पे जो एट्रीब्यूट होता है आपके पास में, होता है आपके पास में सेल पैडिंग। क्या होता है? सेल्स पैडिंग। ठीक है। सेल्स, ये एस आएगा यहाँ पे। चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे लिखा मैंने आपने सेल्स पैडिंग। ठीक है। सेल है या सेल्स होता है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। और यहाँ पे लिखा मैंने 10 पिक्सल। सेल होता है, जस्ट ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग। सेल पेडिंग क्या करता है? देखो सेल किसको बोलते हैं? सेल बोलते हैं इस बॉक्स को, एक बॉक्स को हम एक सेल बोल रहे होते हैं। ठीक है। तो आपने बोला 10 पिक्सल, तो बेसिकली आप यहाँ पे ये चीज बोल रहे हो कि हर बॉक्स, जैसे ना ध्यान से समझो, हर जो बॉक्स है वो अपने अंदर रखे हुए कंटेंट से कितना स्पेस लेगा, ये चीज होता है सेल्स पेडिंग। जैसे मैंने सेल्स पेडिंग दिया, तो बेसिकली आप पता है किसकी बात कर रहे हो? आप इस वाले स्पेस की बात कर रहे हो, यहां से लेके इस स्पेस की बात कर रहे हो, इस वाले स्पेस की बात कर रहे हो आप। ठीक है। इस वाले स्पेस की बात कर रहे हो। तो जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे ये दिया, मैंने क्या दिया यहाँ पे 10 की जगह दिया यहाँ पे लेट से 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल आप दोगे तो देखो यहाँ पे स्पेस बढ़ गया ना इनके बीच में, ये वाला स्पेस बढ़ गया, इसके बीच में ये वाला स्पेस बढ़ गया। ठीक है। ये होता है आपका सेल स्पेसिंग। इसी तरीके से होता है आपके पास में सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या करता है? सेल स्पेसिंग जो आपका वो बढ़ाएगा इसके बीच में, किसके बीच में? इन दोनों दो बॉक्स के बीच में आपका स्पेस बनाएगा, दो बॉक्स के बीच में। ये दो बॉक्स दिख रहे होंगे ना आप लोगों को, इन दो बॉक्स के बीच में क्या बनाएगा? स्पेस बनाएगा। कौन बनाएगा? सेल्स स्पेसिंग। तो यहाँ पे लिखो सेल स्पेसिंग में लिखा मैंने लेट से 5 पिक्सल। तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के बीच में कितना स्पेस लेना चाहिए आपके पास में? 5 पिक्सल का। मैंने बोला यहाँ पे 5 नीचे, मुझे 15 पिक्सल चाहिए, तो 15 पिक्सल का गैप रहेगा दो बॉक्सेस के बीच के अंदर। ठीक है। सो ये काम होता है आपके पास में सेल स्पेसिंग का। ओके। चलिए, इसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। इसके अलावा हमारे पास में एक जो आता है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ, या थोड़ा सा हम इसको, अगर जैसे मान लो इसको मैंने जीरो कर दिया, तो आप जीरो में देखोगे कि अब एकदम आपके पास में प्रॉपर टेबल बन के आ रही है, बिकॉज अब किसी भी दो बॉक्सेस के बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है। ये होता है। और मैं यहाँ पे अब विड्थ भी देता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे विड्थ दे दिया, और विड्थ में आप दे दो लेट से 800 पिक्सल की विड्थ दे दो इसको। ऐसे तो 800 ज्यादा हो जाएगा, बट फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास में जो आता है वो आता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपके पास में? सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके पास में आता है जो है कोल स्पेन। कोल स्पेन नाम का एट्रीब्यूट है। कोल स्पेन क्या करता है? अब आप ध्यान से समझना, कोल स्पेन का मतलब पहले मैं आपको समझाता हूँ, पहले रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। देखो रिक्वायरमेंट मेरी बहुत सिंपल है कि ये आपकी टेबल है, ये आपकी टेबल है, लेकिन मुझे इसके अंदर एक और चीज चाहिए। वो क्या चाहिए? वो मेरे को कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट चाहिए इसके अंदर, टेबल के अंदर। ठीक है। मुझे क्या चाहिए? इस तरह का कॉन्सेप्ट चाहिए। ये मैंने यहाँ लिख दिया, एक बार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मुझे लेट से यहाँ पे लिखना है मेरे को, यहाँ पे लिखना है लेट से कोर्स डिटेल। इस तरह की भी टेबल भी तो हो सकती है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि टी हेड वाले दो पार्ट है। टी हेड के अंदर दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, टी हेड के अंदर, और दोनों हेडिंग में ही काउंट होंगे, दोनों ही आपके किसके अंदर काउंट होंगे? दोनों हेडिंग के अंदर काउंट होंगे। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि जो कोर्स डिटेल वाला पार्ट है, ये पूरा बॉक्स है एक साथ, पूरा एक ही बॉक्स है एक साथ। तो यहाँ पे हमारा यूज क्या होगा? मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पे टीआर बना दूंगा, बिकॉज मुझे ये तो पता है कि आपका एक टीआर तो बनेगा, बिकॉज अगर आपके यहाँ पे एक नई रो बनने जा रही है, तो इसका मतलब एक टीआर तो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ये तो आपका सेकंड टीआर हो जाएगा, और ये आपका फर्स्ट टीआर हो जाएगा। और इस फर्स्ट टीआर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट टीआर के अंदर ही आपके पास में कौन सी डिटेल जाएगी? कोर्स डिटेल जाएगा। तो अगेन इसके अंदर भी आप टीएच बनाओगे, और टीएच के अंदर लिखोगे आप कोर्स डिटेल।
लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अभी आपको ये किस तरीके से विजिबल होगा। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि अभी ये किस तरीके से विजिबल होगा आपको आंसर में। जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो कैसा दिखेगा आप लोगों को, क्या ये ऐसा ही दिखने वाला है या कैसा दिखेगा? नो सर, वो एक बाजू होगा। ठीक है। तो जैसे मैं अभी रिफ्रेश करूंगा, आप ध्यान से देखोगे आपके पास में कोर्स डिटेल नाम का कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट तो क्या है कि कोर्स डिटेल वाला जो बॉक्स है वो पूरा आना चाहिए, पूरा। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा कोल स्पेन का। किसका यूज करूंगा? कोल स्पेन का। तो यहाँ पे गया मैं, कोल स्पेन। अब कोल स्पेन आपको क्या बोलता है? कोल स्पेन आपको ये बोलता है कि आप मेरे अंदर जितनी भी वैल्यूज दोगे, मतलब आप इस कोल स्पेन को जितनी भी वैल्यूज दोगे, जैसे 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, आप इस कोल स्पेन को जितनी भी वैल्यूज दोगे, मैं उतने बॉक्सेस का स्पेस लेने वाला हूं, उतने कॉलम्स का स्पेस लेने वाला हूं। ध्यान से समझना। इस कोर स्पेन का काम क्लियर है कि आप इसको जितनी भी वैल्यू दोगे ये उतने कॉलम का स्पेस लेगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको दिया 2। तो 2 दिया, इसका मतलब क्या है? 2 दिया इसका मतलब ये है कि जो ये वाला टीएच है, ये वाला जो बॉक्स है, ये कितने कॉलम का स्पेस लेगा, कितने बॉक्सेस का स्पेस लेगा? 2 बॉक्स का स्पेस लेगा। चलो देखते हैं। रिफ्रेश किया, आप देखो यहाँ पे इसने 2 बॉक्स का स्पेस लिया है। अगर मैंने इसको बोल दिया कि आप 2 नहीं हो, आप 3 हो, तो 3 के अंदर ये कितने बॉक्सेस का स्पेस लेगा? 3 बॉक्स का स्पेस लेगा। देखो 3 बॉक्स का स्पेस लिया। और मैंने इसको ये बोल दिया कि आप 3 नहीं, आप 4 बॉक्सेस का स्पेस लो, तो ये आपके पास में 4 बॉक्सेस का स्पेस लेके कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये काम होता है आपके पास में कोल स्पेन का। कोई डाउट इसमें? नो किसी को सर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलिए। इसी तरीके से हमारे पास में एक और होता है, वो क्या होता है आपके पास में? रो स्पेन। इस तरीके से क्या होता है हमारे पास में? रो स्पेन भी होता है। जैसे कोल स्पेन होता है, वैसे आपके पास में क्या होता है? रो कोल, ये रो, जस्ट सेकेंड, रो स्पेन भी होता है। रो स्पेन का काम क्या होता है बताओ? रो स्पेन का काम क्या होगा? रो स्पेन का काम होगा दो रो मर्ज करना। जैसे कोल स्पेन किसने किसको मर्ज किया? कॉलम्स को मर्ज किया। वैसे रो स्पेन किसको मर्ज करेगा? दो कॉलम्स को मर्ज करेगा। तो लेट से, अगर मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स और जो सेकंड वाला बॉक्स है, ये जो दो बॉक्स है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों बॉक्सेस को मुझे मर्ज करना है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं, रो स्पेन के अंदर लिखा मैंने 2। तो मैंने बोला कि आप ये जो बॉक्स है, ये दो बॉक्सेस का स्पेस ले लो कुछ इस तरीके से, और 2 खिसक के आगे पहुंच जाएगा। इस तरीके से आपका काम होगा। तो ये होता है आपके पास में रो स्पेन। आपने बोला 3, तो इसका मतलब क्या? ये वाला जो 1 वाला बॉक्स है, ये 3 रो का स्पेस लेगा, मतलब 3 लाइन का स्पेस लेगा। अब क्योंकि ये 3 लाइन का स्पेस ले रहा है, तो बाकी के बॉक्सेस तो राइट में शिफ्ट होंगे, सही ना? ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो तो हो ही रहे हैं ऑटोमेटिकली। ये होता है आपका रो स्पेस। इसको मैं हटा देता हूँ और ये वापस से हमारे पास में आ गए। तो ये कुछ हमारे पास में एट्रीब्यूट होता है। एक और एट्रीब्यूट होता है, इसमें मैंने सेल पेडिंग लिखा हुआ, सेल स्पेसिंग मैंने आपको बता दिया था, वो भी होता है सेल स्पेसिंग। तो ये 9 एट्रीब्यूट्स टोटल हमारे पास में होते हैं। पूछो एक बार, कहाँ डाउट है आप लोगों को? मेरे को किसी को भी इनमें से कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी। सर बॉर्डर का पिक्सल बढ़ा के दिखाइए ना एक बार। बॉर्डर का पिक्सल बढ़ा के दिखाऊं? चलो बॉर्डर का पिक्सल बढ़ा देते हैं। लेट्स से मैंने आ दिया 4 पिक्सल। ठीक है, दिखा वो 4 पिक्सल की बॉर्डर? अच्छा ठीक है सर। ठीक है। हालांकि मैं आपको बताऊं, जो भी बैकग्राउंड कलर आप यूज कर रहे हो, जो भी बॉर्डर आप यूज कर रहे हो, ये जो सब चीजें यूज कर रहे हो, ये हम काम हम सीएसएस से कर रहे होंगे। ये काम एचटीएमएल से नहीं होता। जैसे आपने इसको सेंटर में लेके आ गए, इसके अंदर आपने ब्लैंक ये कलर कर दिया, आपने जैसे यहाँ पे बॉर्डर लगा दी, ये सब काम हम सीएसएस से करते हैं। ये सब हम एचटीएमएल से नहीं करते। बट क्योंकि यहाँ पे फंक्शनैलिटी दी हुई है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। बट ये काम हम सीएसएस से ही करते हैं, एचटीएमएल से नहीं करते हैं। ठीक है। सर हाँ जी, बोलिए। थोड़ा ऊपर ऊपर रहता है, समझा दो ना थोड़ा। ये आपने पूरा क्या किया एक बार को समझा दो ना, ये पूरा टेक। टेबल टेक समझाओ? हाँ हाँ, एक बार आप वो समझाए ना टेबल सब, आठों थोड़ा समझा अच्छा, दो ना ऊपर ऊपर से जल्दी से। चलो ठीक है, मैं समझा दूँ, कोई बात नहीं। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम टेबल टेक को समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, यहाँ पे आपके सामने टेबल टेक स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपके सामने टेबल टेक क्लोज हुआ। इससे मुझे क्या पता लगा कि मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। अब टेबल के अंदर मुझे ये चीज पता होती है कि टेबल के अंदर हमेशा दो चीज होती है। एक होता है आपके पास में हेड टैग, सॉरी, एक होता है टेबल का हेडिंग,
एक होता है टेबल की बॉडी। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि दिस इज योर टेबल की हेडिंग, ये मेरे लिए क्या है, टेबल की हेडिंग है। और टी बॉडी से मुझे क्या पता लगा कि ये टेबल का डेटा है, ये क्या है, टेबल का डेटा है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा पार्ट में। अब हेडिंग के अंदर देखो, ये दो हेडिंग है ना हमारे पास में। अब हेडिंग के अंदर मैंने क्या बोला कि टी आर नाम का एक टैग यूज करूंगा। टी आर किसको बोलता है, पहली रो को। तो इस पूरे हेडिंग पे से देखो, अभी यहाँ पे हेडिंग क्या क्या है, यहाँ पे जो हमारे हेडिंग आ रही है, यहाँ पे जो हेडिंग है वो ये है, दो चीजें हैं आपकी हेडिंग, ये भी हेडिंग है, ये वाले। तो दिस वन ऑल्सो हेडिंग एंड दिस वन ऑल्सो योर हेडिंग। ठीक है, ये आपके पास में टेबल की क्या है, हेडिंग से। ठीक है, ये आपके पास में टेबल की हेडिंग है। तो यहाँ पे पहली रो तो ये रहा हो गई, टेबल की पहली रो, सॉरी हेडिंग की पहली रो। और ये आपकी हेडिंग की दूसरी रो हो गई। इसके अंदर आपने टीएच यूज किया, टीएच के अंदर आपने कोर्स डिटेल डाल दिया, मतलब आपने ये चीज डाल दी। और इसके अंदर आपने कोल स्पेंट फोर दिया, इसका मतलब आपने क्या दिया है, आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये वाला जो बॉक्स है ये टोटल 4 कॉलम्स की जगह लेगा, मतलब 4 बॉक्सेस की ये जगह लेगा। तो फर्स्ट बॉक्स की जगह सेकंड की, थर्ड की एंड फोर्थ बॉक्स की जगह इसने यहाँ पे ले ली। सिमिलरली आपने यहाँ पे सेकंड रो बनाई, इसके अंदर आपने सीरियल नंबर दिया, कोर्स दिया, प्राइसिंग दिया और ड्यूरेशन दिया, सेम ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे भी दे रखी। इसके बाद आप रहा है टी बॉडी वाले पार्ट में। इसमें कहा, इसके बाद कहाँ पे है, टी बॉडी वाला। टी बॉडी वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट। ठीक है, इस टी बॉडी के अंदर भी आपने पहली रो बनाई, ये वाली पहली रो, ये पूरी रो बन गई। इस पहली रो के अंदर कितने हिस्से करने हैं आपको, 4 हिस्से, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, ये आपको 4 हिस्से इसके अंदर भी करने हैं, ये। ठीक है, सेव कर लिया आपने, और हर के अंदर आपने कंटेंट भी डेटा डाल दिया। सिमिलरली आपने सेकंड रो बनाई, सेकंड रो के अंदर भी आपको 4 हिस्से करने हैं, तो 2 डेटा साइंस 5,000 और 8 मंथ आपने इसमें डाल दिया। सिमिलरली आपने तीसरी हाँ रो वो भी बनाई ऐसा और है क्या, उसके, समझ गया, हाँ वो भी। ठीक है, हाँ और तो ये बॉर्डर बाकी वाला समझा था, हाँ बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये एंगल और ये बस वही। बॉर्डर 1 पिक्सल दिया। जैसे अगर आप बॉर्डर नहीं दे रहे होते यहाँ पे, लेट्स से मैं बॉर्डर नहीं देता हूँ, तो आप देखोगे ये बॉर्डर आपको नहीं देगा। दे रहा है क्या बॉर्डर, इसने नहीं दिया। बॉर्डर लगाया तो इसने बॉर्डर आपको लगा के दे दिया। ठीक है, उसके बाद में बीजी कलर, मतलब आपको कौन सा कलर रखना है, लेट्स से मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया, तो ये रेड कलर में आएगा। आपने यहाँ पे ग्रीन कलर दिया तो ग्रीन कलर में आएगा। ओके। आपने यहाँ पे, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर दिया तो लाइट ग्रीन कलर में भी आपको सामने आ जाएगा। उसके बाद में अलाइन सेंटर, तो अगर आपने यहाँ पे सेंटर की जगह दिया लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे दिया राइट, तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपने दिया इसको सेंटर, तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, सेंटर में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में होता है सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग आपको मैंने बताया था कि एक बॉक्स के अंदर कंटेंट से कितनी जगह लेगा, मतलब सेल पैडिंग का मतलब होता है ये वाला एरिया, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस। ठीक है, अगर आपको इस स्पेस को इंक्रीज करना हो, तो आप किसका यूज करोगे, सेल पैडिंग का यूज करोगे। ओके। जैसे अगर आपको चाहिए कि इस स्पेस को मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो लेट्स से मैंने बोला यहाँ पे 15 पिक्सल, तो 15 का मतलब क्या है कि ये जो मैंने अभी मार्क करके दिखाया है ना, ये वाला एरिया इंक्रीज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देख रहे हो, ओके। ओके। ये होता है सेल पैडिंग। इसके बाद में सेल स्पेसिंग, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे दिया सेल स्पेसिंग में 5 पिक्सल, तो आप देखो क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब सेल ये सर, स्पेसिंग दे दिया। ये डेटा है, ठीक है, ये 1 2, ये फुल स्टैक, इसको बीच में लाना, मतलब पूरा इस बीच में लाना, तो कैसे ले सकते हैं, इसके लिए क्या देखता हूँ। किसको, ये 1 लिखा है, उसका बीच में पूरा लेना है बीच ये में। से हम ये हम सीएसएस से लेके आएंगे, सीएसएस से वैसे आप ओके। ला सकते हो, ओके। यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा, ये अलाइन सेंटर करेंगे तो ये काम कर जाएगा, अलाइन सेंटर। बट वैसे भी काम सीएसएस से करते हैं, ये आ गया आपका डेटा। ठीक है, ओके सर। ओके। बट ये काम हम सीएसएस से कर रहे होते हैं यूजुअली। ठीक है ना, ओके। और किसको कोई डाउट, एनीवन। थैंक यू। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना इसमें ये दो चीजें हैं, एक आपके पास में कोल स्पेन, एक आपके पास में रो स्पेन, ये दो चीजें हैं आपके पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस चीज का ध्यान रखना आपको। ठीक है, हाँ सर। चलिए अब मैं ना एक टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को टेबल से रिलेटेड, वो टेबल का टास्क आपको करना है, मतलब अभी नहीं करना, बाद में करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ टास्क क्या है आप लोगों को, और जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है, ये टेबल आपको बना के लेके आनी है कल। ठीक है, कलर आप कोई से भी ले लेना, कलर का इतना कोई पंगा नहीं है, लेकिन ये टेबल आपकी दिखने में कुछ इस टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, इसका ओके ओके। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वैसे आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये वाली टेबल जो है वो कल बना के लानी है टेबल का। अभी आज की क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, ये मैं टेबल से रिलेटेड टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ सर। ये कुछ इस टाइप का टाइम टेबल आपको बना के लेकर के आना है। चलिए ठीक है, अब हम वापस से आ जाते हैं और वापस से कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो आपके पास में जो टैग है वो है div नाम का टैग, div.html, div टैग। अगेन सेम चीज, HTML टैग स्टार्ट करूंगा, हेड टैग स्टार्ट करूंगा, फिर मैंने टाइटल टैग लिया, इसके अंदर आएगा div टैग। ठीक है, और यहाँ पे मैं बॉडी टैग स्टार्ट करूंगा, ये आपका हो जाएगा बॉडी टैग। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी पाथ किया और उसको मैं ओपन कर लूंगा अपने ब्राउजर के अंदर। चलिए, अब आपको ये चीज समझना होगा। देखो गाइस, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जाते हो, आपको एक चीज समझाता हूँ कि ड्यू टैग ना किसी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला टैग है। मतलब अगर किसी वेबसाइट के अंदर सबसे ज्यादा कोई टैग यूज होता है तो वो कौन सा टैग यूज होता है? वो होता है आपका डिव टैग यूज, सबसे ज्यादा। किसी भी वेबसाइट के अंदर सबसे ज्यादा टैग कौन सा यूज होता है? डिव टैग यूज होता है। तो इसलिए इस टैग को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। सारी वेबसाइट, मॉडर्न जितनी भी वेबसाइट है, वो सारी वेबसाइट किससे बनती है? डिव टैग से बनती है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली डिव टैग का रोल क्या होता है। ठीक है, मैं ना एक काम करता हूँ, ये वाली वेबसाइट ओपन करते हैं और इस वेबसाइट के अंदर जाके मैं इसका सोर्स कोड देखता हूँ। जैसे आप क्या करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे जाके देखो एक बार। अच्छा, ये तो दिखेगा नहीं ना, रिएक्ट पे नहीं है, ओके। चलो हम एक काम करते हैं, ये अभी नहीं दिखता। चलो यहाँ पे देख लो आप, कोई बात नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे दिख रहा, अभी इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे जब भी देखोगे ना आपको यहाँ पे ड्यू टेक दिखेगा बहुत सारा, हर जगह ड्यू टेक दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है ड्यू टेक? कितने सारे ड्यू टेक यूज हो रखे हैं, डिव नाम का टैग। हर जगह आपको एक ही टैग दिख रहा होगा, वो है डिव टैग। और डिव टैग सबसे ज्यादा यूज होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर। किसी भी वेबसाइट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा टैग यूज होता है? डिव टैग यूज होता है। तो डिव टैग का रोल बहुत बड़ा है। अब डिव टैग का रोल क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली रोल क्या होता है। देखो, आपकी वेबसाइट ना हमेशा क्या होती है, हमेशा वेबसाइट के अंदर डिविजन्स बन के काम होते हैं। क्या बनते हैं आपके वेबसाइट के अंदर? डिविजन्स बनते हैं। डिविजन्स बनने का मतलब क्या है? डिविजन्स बनने का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट में ऐसे ही आप डेटा नहीं डाल देते हो, आपकी वेबसाइट में हमेशा डिविजन्स बनता है। डिविजन्स मतलब बनने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये वेबसाइट आप लोग बना रहे हो, तो इसके आपको किसी भी सेक्शन के आपको पार्ट्स करने पड़ेंगे, उनको डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीपल बॉक्सेस के अंदर। जैसे कि ये वाला देखो आप, जैसे ये वाला हिस्सा है, तो इसको आपने कैसे डिवाइड किया? जैसे ये पूरा हिस्सा बना आपका, ठीक है, इस पूरा हिस्से को आप कैसे डिवाइड करोगे? एक तो आपके दो हिस्से में, जैसे एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया, इस तरीके से डिवाइड हुआ। फिर ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको भी आप कैसे डिवाइड करोगे? पहला हिस्सा ये हो गया, सेकंड हिस्सा आपका ये वाला हो गया, थर्ड हिस्सा आपका ये वाला हो गया। इस तरीके से आपने, तो ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये आपका तीसरा हिस्सा, ये आपका चौथा है। इस तरीके से डिवाइड होता है। चलो हम आगे चलते हैं। और मैं यहाँ पे आया, अ, ठीक है, मैं यहाँ पर आया, इसकी बात करते हैं। जैसे मान लो हम इसकी बात कर लेते हैं एक बार, चलो ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप अगेन देखो कि यहाँ पर भी आपके क्या होंगे? हिस्से डिवाइडेड होंगे। कैसे होंगे? कुछ हिस्से कैसे होंगे आपके हिस्से डिवाइडेड? देखो यार, जैसे ये वाला पार्ट है तो ये पार्ट कुछ आपका इस तरीके से बना हुआ होगा। ठीक है, इसके अंदर आपके सबसे पहले दो पार्ट डिवाइड होंगे, जैसे एक ये वाला पार्ट डिवाइड है, एक तो ये वाला पार्ट डिवाइड है, एक आपका ये वाला पार्ट डिवाइड है। ये वाला पार्ट भी तीन पार्ट में डिवाइड होगा, जैसे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट। अब जब मैं इसकी बात करूं तो ये भी कैसे डिवाइड होगा आपका? ये भी डिवाइड होगा आपका, पहला इस तरीके से और दूसरा आपका इस तरीके से। मतलब पहले में इमेज, दूसरे में कंटेंट। और जो दूसरा वाला पार्ट है वो वापस से दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ कुछ इस तरीके से। समझ में आ रही है मेरी बात को आपको? सिमिलरली ये भी कैसे डिवाइड होगा? हाँ पहले सर। ये वाला ऐसे डिवाइड होगा और ये ऐसे डिवाइड होगा। फिर इसके अंदर ये वाला हिस्सा भी कैसे डिवाइड होगा? पहले इसके लिए डिवाइड होगा और ये इसके लिए अलग से डिवाइड होगा।
सेम हम नीचे चलते हैं, जैसे यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पर भी आपका ये वाला दो है, इस टाइप से डिवाइड होगा। इसको आप तीन पार्ट में डिवाइड करोगे, पहले में किया और इसको इसमें किया। फिर इस पहले वाले हिस्से को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे, एक आपका ये 95% वाला हो गया, एक आपका ये वाला परसेंट हो गया। सिमिलरली आप इसके लिए करोगे, सिमिलरली आप इसके लिए भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका पार्ट होता है। इसके अलावा और क्या देखते हैं हम, और हम चलते हैं आगे, चल के देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर भी आप देखो कि ये आपका कुछ बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ठीक इस है बॉक्स सर। के अंदर, इस बॉक्स के अंदर चार डिवाइड हो गए। फिर इस पहले के अंदर आपने इमेज, ये किया, ये किया, ये किया और ये किया, इस तरीके से डिवाइडेशन होता है। तो ये सारा काम किससे होता है, ये सारा काम किससे होता है, ये सारा काम आपका div जी टेक से हो रहा होता है। जितने भी सेक्शन डिवाइड होंगे, जब भी आप एक वेबसाइट बनाओगे, उस वेबसाइट के अंदर जितने भी सेक्शन डिवाइड होंगे, वो सब किससे डिवाइड होंगे, आपके div टेक से ही डिवाइड होने वाले होते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम चलेंगे, धीरे धीरे हम चलेंगे, उनको देखेंगे कैसे डिवाइड होते हैं। चलिए ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, अब हम एकदम बिल्कुल छोटे छोटे हिस्से करके दिखाऊंगा मैं आपको, छोटे छोटे हिस्से करके आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल एकदम बेसिक से चलेंगे अपन। ठीक है, मान लीजिए कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे कुछ इस टाइप का लॉजिक बनाना है। किस टाइप का लॉजिक बनाना है, किस टाइप का लॉजिक बनाना है, मुझे कुछ इस टाइप का लॉजिक बनाना है। यहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा आपका होम। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं साइज बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे रहेगा आपका होम। मुझे इस टाइप का लॉजिक बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास में बहुत सिंपल सा काम है। अच्छा, डिव टैग पहले ध्यान रखना चाहिए, डिव टैग आपका क्लोज टैग है, और ये आपका कौन से बिहेवियर पे काम करता है, ब्लॉक बिहेवियर पे काम करता है। ब्लॉक बिहेवियर का मतलब सबको पता होना चाहिए कि मैं पूरी लाइन का स्पेस लूंगा, मैं उतनी लाइन का मैं सिर्फ हमेशा पूरी लाइन का स्पेस लूंगा, मेरे अंदर कंटेंट चाहे कितना भी रखा हुआ हो। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपने होम बनाया, तो मुझे इस टाइप का कौन से बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत समझना बॉर्डर आएगी, बॉर्डर नहीं आएगी बल्कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एक डिवीजन है। तो आप उसको किस तरीके से लिखोगे, कुछ इस तरीके से, डिव टेक स्टार्ट किया और यहाँ पे लिख दोगे आप होम। सिमिलरली आप यहाँ पे डिव टेक को जो क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। ये आपका एक पार्ट बन गया। मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके का पार्ट है, जिसके अंदर आपके पास में दो हिस्से हैं। तो ये हो गया, जिसके अंदर मान लो आपका यहाँ पे आ गया होम, और यहाँ पे आ गया लेट्स से अबाउट अस। तो इसके अंदर क्या करोगे आप, इसके अंदर कैसे बनेगा आपका हिस्सा, आपका डिव टेक। अब मुझे बताओ, कोई बता सकता है ये वाला पार्ट हम किस तरीके से बनाए, ये तो हमने बना दिया इस तरीके से, लेकिन अगर मुझे ये वाला पार्ट बनाना है, तो ये मैं किस तरीके से बनाऊंगा, कोई बताएगा मुझे, एनीवन। सर आईडी क्रिएट करके, ड्यू के अंदर आईडी करके। आईडी, आईडी को क्रिएट करनी है अभी, आईडी नहीं, आईडी नहीं, सर आईडी सेकंड नहीं। डिव टेक बना देंगे। मतलब आप बोल रहे हो कि तुम दो डिव टेक बना लेंगे, राइट। यस सर। इसके अंदर एक डिव टेक बना, इसमें कितने डिव टेक बनेंगे, मैं आप लोगों से इतना सब क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे ये बनाया, इसमें मैंने एक डिव टेक बनाया, उसके अंदर होम डाला और डिव टेक क्लोज कर दिया। मुझे ये वाला पार्ट बनाना है, मुझे कितने डिव टेक बनाने पड़ेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। दो। एक ही, एक ही। देखो, यहाँ पे आपके आपके जो डिव टेक बनेंगे वो तीन डिव टेक बनेंगे। यही कहानी है डिव टेक की, इसी कहानी पे आपका डिव टेक चलता है। डिव टेक आपको क्या बोलता है कि आपको ये बनाना है ना, तो आप पूरा डायरेक्ट इसको नहीं बना सकते। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि आपको ये वाला पार्ट बनाना है, तो सीधा नहीं बना सकते आप, पहले आपको पूरा मेन हिस्सा बनाना पड़ेगा, उसके अंदर चार हिस्से करने पड़ेंगे, फिर उन हिस्सों के अंदर भी और हिस्से हो सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपको ये वाला पार्ट बनाना कहा गया, अगर आपको ये वाला पार्ट बनाना है, तो आप डायरेक्ट इस पूरे पार्ट को नहीं बना सकते, आपको पहले ये बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आपको ये दो हिस्से करने पड़ेंगे इस तरीके से। तो जैसे मान लो मैंने इस वाले पार्ट को मैं बनाऊंगा, तो इस वाले पार्ट के लिए मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे एक ड्यू टेक लेना, मैंने यहाँ पे जैसे ड्यू टेक स्टार्ट, और यहाँ पे मेरा ड्यू टेक जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये आपने जब यहाँ पे ड्यू टेक स्टार्ट ड्यू टेक क्लोज किया, तो आपका ये वाला पार्ट बन गया। अब इसके अंदर दो पार्ट बनाना चाह रहे हो ना, इसके अंदर दो हिस्से करना चाहते हो आप, तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लोगों ने किया होम, और यहाँ पे लिख दोगे आप अबाउट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या करोगे, यहाँ पे दो ड्यूटेक लगाओ, ड्यूटेक स्टार्ट, यहाँ पे लिख दोगे आप होम, यहाँ पे आपका ड्यूटेक क्लोज। सिमिलरली यहाँ पे भी ड्यूटेक स्टार्ट, यहाँ पे लिख दोगे आप अबाउट अस, और यहाँ पे आपका ड्यूटेक क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से ड्यूटेक स्टार्ट हुआ,
सॉरी, यहाँ से आपका ड्यू टेक स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपका ड्यू टेक जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने ड्यू टेक बनेंगे? 3 ड्यू टेक की, एक मेन ड्यू टेक है उसके अंदर 2 ड्यू टेक है। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलिए। अब मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस टाइप से आ गई कि फॉर एग्जांपल मैं मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है यहाँ पे कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। और आप अपना माइंड लगाइए और मुझे बताइए कि कैसे बनेगा ये चीज। जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैंने होम, यहाँ पे आपका अबाउट अस, यहाँ पे आपका कोर्स, और यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं गैलरी लिखते हैं। ये 4 इस टाइप का मुझे डिजाइन बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मेन हिस्सा, सबसे पहले कौन सा हिस्सा बनेगा? मेन हिस्सा, मतलब ये वाला पार्ट बनेगा आपका सबसे पहले। सबसे पहले आपका ये वाला पार्ट बनेगा। कैसे बनेगा ये? डिव टेक स्टार्ट और डिव टेक आपका क्लोज हो जाएगा, करेक्ट? डिव टेक आपका क्लोज हो जाएगा, डिव टेक स्टार्ट, डिव टेक क्लोज। अब इसके अंदर कितने बनेंगे आप लोगों के? 4। चार। बताइए एक बार। 4 4। इसके अंदर 4 बनेंगे, ठीक है। और कोई? देखो यही तो कहानी है, यही तो हमें समझना है कि ये ऐसे नहीं होता है। देखो यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपको पहले ऐसे बनाया ना आप लोगों ने, अब आपको पहले ये वाला पार्ट बनाना पड़ेगा। ये वाला पार्ट, फर्स्ट सेकेंड रो, पहली रो एंड देन दूसरी रो। तो अगेन आप इसके लिए क्या करो, एक और डिव टेक लोगे, डिव टेक स्टार्ट, और आपने आपका डिव टेक क्लोज हो जाएगा। तो आपने कौन सा वाला पार्ट बना लिया? आपने ये वाला पार्ट बना लिया। सिमिलरली आपको ये वाला पार्ट बनाना है, तो अगेन आप यहाँ पे एक डिव टेक लोगे और यहाँ पे आपने डिव टेक को क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे, करेक्ट? अब पहले वाले पार्ट के अंदर भी 2 पार्ट बनेंगे आपके। तो यहाँ पे आपका होम और यहाँ पे आपका अबाउट। इसका मतलब यहाँ पे आपका होम, डिव टेक स्टार्ट, यहाँ पे आपका होम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका डिव टेक जो है वो क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे अगेन आपका डिव टेक स्टार्ट, यहाँ पे आपका अबाउट आ जाएगा, यहाँ पे आपका डिव टेक जो है वो क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले के अंदर मतलब इस वाले के अंदर भी 2 हिस्से होंगे। क्या होंगे? कोर्स और गैलरी। तो यहाँ पे डिव टेक स्टार्ट, यहाँ पे कोर्स, और यहाँ पे आपका डिव टेक जो है वो क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका ड्यू टेक स्टार्ट, यहाँ पे गैलरी, और यहाँ पे आपका ड्यू टेक जो है वो क्लोज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है? हिस्से के अंदर हिस्से होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे काम चल रहा है? यस सर। यस। ठीक है, चलिए। मान लीजिए कि मेरे पास में कुछ रिक्वायरमेंट है इस तरीके का पार्ट बनाने का, ठीक है। ठीक है, ये वाला पार्ट मुझे बनाना है कुछ इस तरीके का। वेबसाइट का डिजाइन तो कैसा भी आ सकता है ना, वेबसाइट का डिजाइन तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपको पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो लेट से यहाँ पे रहेगा होम आ गया, यहाँ पे आपका अबाउट आ गया, यहाँ पे आपका कोर्स आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका वेलकम, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल वीटीएस, और यहाँ पे आ जाएगा लेट से वेब। इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, किसकी हेल्प से? HTML की हेल्प से। चलिए हम चलते हैं। तो मैं गया यहाँ पे, कैसे बनाएंगे अब आप लोग बताइए एक बार। मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर रख लेता हूँ, हाँ, और मैं इसको इधर रख लेता हूँ। चलिए, अब बताइए आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सर इसमें 10 टैग लगेंगे टीम। 10 सर और पहले काउंट नहीं तीन। करना आपको, काउंट नहीं करना आपको, काउंट नहीं करना, काउंट सर करने पहले से कुछ भी नहीं हो। पहले सबसे तीन पहले हम ड्यूटी मेन बने। ड्यू बनाएंगे, सबसे पहले हम हाँ क्या मेन। करेंगे? सबसे हाँ पहले मेन। हम मेन ड्यू बनाएंगे, मेन ड्यू, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, मेन ड्यू बना लिया, बन गया। तो इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे एक ड्यू टैग ले लिया, ठीक है, ये ड्यू टैग ले लिया, करेक्ट, ठीक है। अब इस ड्यू टैग के अंदर कितने कितने ड्यू टैग आएंगे? तीन। 3। 3 आएंगे। 3 कौन कौन से आएंगे? एक तो पहला ये वाला आएगा, तो जस्ट सेकंड, सबसे पहला और दूसरा। तो 3 ड्यू टैग आएंगे, एक तो ये वाला पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा। 3 ड्यू टैग आएंगे हमारे इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे एक ड्यू टैग बना दिया मैंने। इसके बाद में यहाँ पे मैं दूसरा ड्यू टैग बना दूंगा, और उसके बाद में यहाँ पे आके मैं वापस से तीसरा ड्यू टैग बना दूंगा। करेक्ट है? समझ में आया आपको? ये पहला ड्यू टैग, ये दूसरा ड्यू टैग, ये आपका तीसरा ड्यू टैग। क्लियर है? हमारा इस टाइप का या स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है, ठीक है। अब पहले वाले डिव के अंदर, मतलब इस वाले बॉक्स के अंदर कितने डिव बन के आएंगे हमारे पास में, ये मैं पूछ रहा हूँ। पहले वाले के अंदर कितने बनेंगे? तीन। 3। तो यहाँ पे आपका होम, यहाँ पे आपका लेट्स अबाउट, और यहाँ पे आपका आपका कोर्स।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका लेक्चर डिव टैग, इसके अंदर होम हो जाएगा, एक और डिव टैग लूंगा इसके अंदर अबाउट हो जाएगा, और यहाँ पे एक और डिव टैग लूंगा जिसके अंदर क्या हो जाएगा कोर्स हो जाएगा। 3 डिव टैग और बन के आ गया हमारे पास में। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम करेक्ट है। चलिए, इसके बाद हमारे पास में जो ये बीच वाला पार्ट है, इसके अंदर कितने डिव टैग बनेंगे हमारे पास में? एक भी नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे, एक ही है डायरेक्ट लिख तो। देंगे इसके अंदर, हाँ। यस सर। यहाँ लिख दूंगा डायरेक्ट। अब ये मत कंफ्यूजन में ना कि सर हम एक ड्यू टेक इसके अंदर बना सकते थे क्या? आप चाहो तो बना लो, बट वो कोई काम का है नहीं। ड्यू टेक का काम ही क्या है? ड्यू टेक का काम है डिवाइड करने का काम है, 2 बुक्सेस के अंदर या मल्टीपल बुक्सेस में डिवाइड करने का काम है। अब मैं आपको ये बोलूं कि मैंने आपको एक बॉक्स दिया, उस बॉक्स का एक हिस्सा करो, तो एक हिस्सा क्या होता है? एक हिस्सा कुछ भी नहीं होता है, राइट? तो यहाँ पे आप एक ड्यू टेक बना भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी बना सकते थे। तो बेटर चीज ये है कि आप लोगों ने नहीं बनाया, वो बेटर है। तो यहाँ पे आपने जैसे ये लिखा वेल से यहाँ पे क्या आ जाएगा वेलकम। और अब थर्ड वाले डिव टेक के अंदर कितने डिव टेक डालोगे आप इसके अंदर? 2। 2। इसके अंदर एक में आ जाएगा वीटीएस, एक में आ जाएगा आपका वैन। ये हो जाएगा आपका पूरा पार्ट, ये हो जाएगा आपका पूरा पार्ट। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, इस तरीके से आपने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन कर लिया। अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, इस कंफ्यूजन में मत रहना कि सर जब हमने इस टाइप का इसको स्ट्रक्चर बना लिया तो क्या मुझे मेरा जो लेआउट है वो ऐसा दिखेगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आपको डेटा अभी तक ऐसा ही दिखेगा एज इट इज नॉर्मल तरीके से। आपको डेटा ऐसा ही दिखेगा, आपको डेटा ऐसा नहीं दिखेगा जैसा आप देख रहे हो। नहीं, ये पार्ट तो किससे होगा? ये पार्ट सीएसएस से होगा, जो हम कल कर रहे होंगे। ये पार्ट इस तरीके की डिजाइन किससे होगी? सीएसएस से होगी। लेकिन बिहाइंड द सीन आपका जो स्ट्रक्चर है, मतलब आपकी जो वेबसाइट का लेआउट का स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस टाइप से डिजाइन हो चुका है। वो आपका डिजाइन इस टाइप का हो चुका है, लेकिन अभी दिखेगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, आप चाहो ना तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देख भी सकते हो, जैसे इंस्पेक्ट करके देखा मैंने। और अब आप देखो ध्यान से, इसको हम देख लेते हैं। देखो ध्यान से, ये आपका पहला डिव टैग, ये देखो पूरा बॉक्स हाईलाइट हो रहा है। देखो आपको ये चीज देखना, हाईलाइट क्या चीज हो रही है। ठीक है, ये आपका पूरा बॉक्स हाईलाइट हो रहा है। इसको मैं ओपन करूंगा, इसके अंदर कितना डिव टैग है? 3। पहला डिव टैग, दूसरा, तीसरा। हो रहा है आपको हाईलाइट एकदम क्लियरली? अब पहले के अंदर यस कितने सर। बंदे बैठे हुए हैं? पहले के अंदर भी 3 बंदे बैठे हुए हैं। दूसरे के अंदर आपका वेलकम ही, और तीसरे के अंदर भी कितने बंदे बैठे हुए हैं? 2 बंदे बैठे हुए हैं। तो ये आपका अगेन क्या हो जाएगा? एक ड्यू टैग हो जाएगा। इस तरीके से आपका ड्यू टैग काम कर रहा होता है। समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट यहाँ तक ड्यू टैग के अंदर? सर। यस सर। एकदम। सर बाकी बोले कि सबसे भी एक पूछ जैसे रहा हूँ मैं। हाँ। सर आप जैसे बोले कि एक क्या बोलते हैं बॉक्स बना रहे हैं, डिव टैग ब्लॉक एलिमेंट होता है। हाँ। तो एक बॉक्स के अंदर हम दो डिव टैग यूज कर रहे हैं, तो पहला डिव टैग की पूरा लाइन नहीं ले लेगा। वो तो ब्लॉक हाँ। एलिमेंट है, तो पहला डिव टैग की तो पूरा लाइन ले सकता है। हाँ। तो वो दो डिव टैग एक लाइन में कैसे आ जा रहा है? नहीं 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 नहीं, एक वो पूरा तो ब्लॉक लाइन लिया है, एलिमेंट की पर पूरा लाइन ले लेगा। उस पूरे लाइन के तो मैं हिस्से ले सकता हूँ ना, उस पूरे लाइन के अंदर तो हिस्से कर सकता हूँ ना मैं। अच्छा। मतलब आप, मैं समझ गया आपका कंफ्यूजन। आप ये बोल रहे हो कि सर जब एक डिव टैग ने जब पूरी लाइन का स्पेस ले लिया, तो दूसरा डिव टैग उसके अंदर कैसे आ जाएगा? यही क्वेश्चन है ना आपका? यस सर। तो मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि जो ये पूरा डिव टैग है, ये तो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है ना। आगे चल के हम इसका सीएसएस का पार्ट चेंज कर देंगे। आगे चल के मैं बोल दूंगा कि आपको पूरी लाइन का स्पेस नहीं लेना, आपको सिर्फ जितना स्पेस मैं दूंगा उतना स्पेस लेना है, तो वो मैं आगे चल के कर दूंगा। लेकिन अभी, और जो आपका क्वेश्चन है ना, उसी वजह से आप देखो, उसी वजह से हर एक चीज अभी नीचे ही आ रही है, उसी वजह से जो आप रीजन दे रहे हो। क्योंकि इस एक डिवटेक ने पूरी लाइन का स्पेस लिया, तो दूसरा डिवटेक हमेशा नेक्स्ट लाइन से आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यस सर। ठीक है, उसी वजह से हो रहा है। लेकिन आगे चल के मैं इसकी हर एक डिव की विड्थ भी सेट कर सकता हूँ कि ये वाला डिव इतनी विड्थ लेगा, ये वाला डिव इतनी विड्थ लेगा, ये वाला डिव इतनी विड्थ लेगा। ये सब मैं आगे चल के सेट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आगे चल के अपन इसको सेट करते हैं। ठीक है। मतलब हम लोग इसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। हम बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, हम इसके अंदर विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, वो सब काम सीएसएस से करेंगे हम। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आगे चल के सारी चीजें कर सकता हूँ। अभी बस अपना पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में कोई वेबसाइट का लेआउट का स्ट्रक्चर आया, तो आपको सोचना कैसे है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आपको कुछ वेबसाइट का लेआउट का स्ट्रक्चर दूं कि ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो आपको सोचना कैसे है, ये चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है सर।
जैसे मान लो हम एक और डिजाइन बना के देख लेते हैं, छोड़ो, हम एक और बनाते हैं डिजाइन यहाँ पे, जिसमें कोई ये वाला कुछ इस टाइप का डिजाइन और बनाना है। ठीक है, जिसके अंदर तीन रो है। ठीक है, ये मैंने बना लिया। ठीक है, और इसके अंदर लेट से मैंने दिया यहाँ पे क्या हो गया इसको। ठीक है, और मैंने यहाँ पे किया एक बार लेट से, और ये भी बना देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला डिजाइन मैंने कुछ इस टाइप का डिजाइन मुझे बनाना है। ठीक है, अब इस टाइप का स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। जब भी हमारे पास में कोई स्ट्रक्चर आएगा, आपका दिमाग एकदम काम करना चाहिए कि किसके अंदर कैसी चीजें काम आएगी। ठीक है, चलिए, ये स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे हम। एक सेकंड रुकिए आप लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और ड्यूटेक की फाइल ले लेता हूँ, div टू डॉट एच टी एम एल। मैंने यहाँ पे फाइल ले लिया। एच टी एम एल टैग स्टार्ट, हेड टैग स्टार्ट। अच्छा, आप यहाँ पे ना सिंपल एच टी एम एल करोगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है, आप चाहो तो। पर अभी कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। हेड टैग स्टार्ट, टाइटल टैग स्टार्ट, बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग आपको हो गया। ठीक है, अब हमें इस टाइप का डिजाइन बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक डिव टैग लोगे। इस डिव टैग ने क्या बना दिया, इस टैग डिव टैग ने आपको ये वाला पार्ट, इस डिव टैग ने आपको ये वाला पार्ट बना के दिया पूरा। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब इस डिव टैग के अंदर कितने डिव टैग बनेंगे, आप मुझे बताओ। 3। कि 3 डिव टैग बनेंगे, तो यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। और चाहो ना आप इसके अंदर कमेंट भी डाल सकते हो, कमेंट डालना था आपको। जैसे यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हो कि फर्स्ट डिव टैग, फर्स्ट रो, और उसको आप कमेंट कर दो, इसको आपने कमेंट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट रो स्टार्ट, इस तरीके से मैं डाल दूंगा। ये कमेंट डाला है आपने, बाकी इसका कोड से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज का कमेंट से कोड से कोई लेना देना नहीं है। इसको आप कैसे डालोगे, इसको आप डालोगे, मेरे पास में है क्या, एक बार देखो। देखो, यहाँ पे आपको कंट्रोल दबा के इस स्लैश को दबाना है, कंट्रोल स्लैश। क्या दबाओगे, कंट्रोल स्लैश, ये दबाना है आपको। तो सिलेक्ट ये ऐसे हो करके सर, जाता है। हाँ, सिलेक्ट करके फिर। हाँ, सिलेक्ट करके, और यहाँ पे जैसे फर्स्ट रो एंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप जैसे सेकंड रो स्टार्ट। तो आपको सिलेक्ट वगैरह कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे लाइन पे हो, कंट्रोल दबाए रखो, और उसके बाद में फॉरवर्ड स्लैश दबा दो आप। ठीक है, तो ये कमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने सेकंड रो एंड। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप लिखो थर्ड रो स्टार्ट, जस्ट टू कमेंट। और यहाँ पे लिख दूंगा थर्ड रो एंड, इस तरीके से। तो अब मुझे क्लियरली पता रहेगा कि अच्छा, यहाँ से पहली रो स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे सेकंड रो स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, और यहाँ पे थर्ड रो स्टार्ट हो रही है, थर्ड रो यहाँ पे आपकी एंड हो रही है। इस तरीके से हमें पता लग गया। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट फर्स्ट रो की बात करते हैं। तो हमने 3 रो तो बना ली, कितनी रो बना ली हमने, 3 रो। ये आपकी पे ये आपकी पहली रो बन गई, ये आपकी पहली रो बन गई, और ये आपकी दूसरी रो बन गई। बन गई। अब पहली रो के अंदर कितने हिस्से होंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ आपको, पहली रो दो। के अंदर कितने हिस्से होंगे। दो। 2 हिस्से होंगे, तो एक हिस्सा, और ये आपका दूसरा हिस्सा। 2 हिस्से बना लिए आपने पहली रो के अंदर। क्या बने आपके, सर। आपने ये एक तो ये वाला हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा ये वाला हो गया, करेक्ट। अब इस वाले बॉक्स के अंदर, इस वाले बॉक्स के अंदर कितने हिस्से होंगे मैं पूछ रहा हूँ, इस वाले डिव के अंदर कितने एक हिस्से भी होंगे नहीं। ये मैं पूछ। एक भी नहीं होगा, ठीक है। नीचे वाले डिव के अंदर कितने हिस्से होंगे। दो। एक सेकंड। हाँ, ठीक है, अभी कितने हिस्से होंगे नीचे वाले डिव के अंदर, सेकंड वाले डिव के अंदर। दो हिस्से। दो। 2 हिस्से होंगे, तो मैंने यहाँ पे एक हिस्सा कर दिया और यहाँ पे दूसरा हिस्सा कर दिया। अब 2 हिस्से में से जो पहला हिस्सा है उसके अंदर कितने हिस्से होंगे। दो। दो। उसके अंदर भी 2 होंगे, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, करेक्ट। और यस। नीचे वाले एक डिव के अंदर कितने हिस्से होंगे। एक भी एक भी नहीं। नहीं। एक भी नहीं। तो क्या मेरी पहली रो कंप्लीट है क्या, यस सर। कंप्लीट है। यस सर। ठीक है, अब हम सेकंड रो के अंदर कितने हिस्से होंगे। तीन। 3, तो यहाँ पे डिव
डिव, तीन हिस्से हो गए। तीन हिस्से आपके इस तरीके से। यस इनके सर। इन तीनों के अंदर कितने हिस्से होंगे? इन तीनों के अंदर कितने कितने हिस्से होंगे? एक भी नहीं। एक भी नहीं। तो अब हम हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। यस सर। अब हम थर्ड रो पे आते हैं। थर्ड रो के अंदर कितने हिस्से होंगे? दो। तो तो एक पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से के अंदर कितने हिस्से होंगे? तीन। 30। ठीक है, और दूसरे के अंदर कितने होंगे? एक भी नहीं। एक भी नहीं। तो बस ये आपका, अगर आपकी वेबसाइट का लेआउट कुछ इस तरीके का, तो आपको इस तरीके का डिव, आपके स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से बन रहा होगा। अगर मैं अब आप लोगों को कोई भी लेआउट दूं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो क्या आप लोग बना लोगे या नहीं बना पाओगे? हाँ मैं आप सर। लोगों से पूछ। बन जाएगा हाँ सर। सर बन जाएगा। सर एक डाउट वो था हाँ कि हाँ, पूछो ये ना। यूज कर ये यूज करके जो भी आपने कुछ देर पहले आपने जो बनाने का दिया था जो बनाने के लिए वो हम नहीं बना टेबल। सकते डायरेक्ट इसके? हाँ टेबल देखो, वाला वो। नहीं नहीं, देखो टेबल आप बना सकते हो बनाने को, पर इससे वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मामला थोड़ा सा। ठीक है ना? तो टेबल अलग तरीके से, टेबल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, और डिव का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। मतलब बना सकते हो आप, मना नहीं होगा, पर ये इस चीज के लिए रिकमेंडेड नहीं है, मतलब इस चीज के लिए नहीं बनाया गया है डिव टेक को। ठीक है। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है। तो अभी मैं बस, क्वेश्चन मेरा यही है कि अगर मैं आपको कोई डिजाइन दूं, तो क्या आप लोग बना लोगे या नहीं बना पाओगे? दिस इज द क्वेश्चन। यस सर। बन जाएगा सर। बना लोगे? बना लोगे यस। पक्का? यस हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, अब आपको कुछ डिजाइन दे रहा हूँ। आप लोग बनाना घर पे प्रैक्टिस करना अपनी इस इन डिजाइन की। और हाँ, अगेन आपका आउटपुट कुछ नहीं दिखेगा, बस आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, आउटपुट आपको वहां पे कुछ भी नहीं दिखेगा। चलो मैं आपको दे देता हूँ कुछ भी। ठीक है, ये मैंने बना दिया। ठीक है, एक तो ये वाला बना लो, और इसके अलावा क्या हो रहा है इसको? ठीक है। एंड देन अगेन लेट्स, मैं यहाँ पे एक को बना देता हूँ। इसके अंदर आपने ये बना दिया। तीन, चार बना दे हमने। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये दो डिजाइन आप लोगों को बना के लाने बन जाएंगे आप लोगों से या नहीं बनेंगे, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर, बन जाएंगे। थोड़ा सा बन जाएगी सर। थोड़ा बन सा जाएंगे ना? डिफिकल्ट है लेकिन बन जाएंगे। डिफिकल्ट इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो, वेबसाइट का लेआउट तो देखो कैसा भी हो सकता है ना, वेबसाइट का लेआउट तो, हाँ सर। वेबसाइट तो लेआउट तो कैसा भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं, बन जाएंगे। नहीं होगा तो अपन यहाँ पे आके कर लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। बन जाएगा सर। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि ये दो बन गए आप लोगों से, तो आप मतलब आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है। तो अभी मैं बस ये बोल रहा हूँ कि डिव का स्ट्रक्चर बनेगा। अभी आपको ऐसा ऐसा डिव दिखेंगे, बस ऐसे ऐसे डिव दिखेंगे आपको। ठीक है। अभी आपका आउटपुट ऐसा नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखना आपको, है ना? आउटपुट नहीं दिखेगा ऐसा, बस आपका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। और बाकी तो ठीक है। तो पहला टास्क तो आपका ये टेबल वाला टास्क है। सॉरी, कहाँ गया अपना? ये टेबल, ये वाली टेबल आपको बनानी है पहली चीज। और ना एक और मैं आपको देता हूँ, चलो चलो। चलो मैं देता हूँ आपको बाद में, या एक काम करो, लो एक और दे देता हूँ आपको, छोड़ो।
यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा, लेट्स हम लिख देंगे क्या हो रहा है इसको, क्या दिक्कत हो रही है इसको। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं कुछ, ठीक है यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से किया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कुछ हो जाएगा हमारा, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे मैं एक और ही बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट्स लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे होम, यहाँ पे अबाउट अस, यहाँ पे कोर्स, यहाँ पे लेट्स से गैलरी, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी होम आएगा, यहाँ पे अबाउट आएगा, यहाँ पे कोर्स आएगा, यहाँ पे भी गैलरी आएगा, यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट अस आएगा। यहाँ पे एक आपको इमेज डाल देनी है, कोई सी भी इमेज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिख दो आप, कुछ भी डाल दो यहाँ पे, रिएक्ट, नोड और एक्सप्रेस। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, एक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनेगा, डिजाइन नहीं बनेगा ऐसा। ठीक है, तो ये वाला लेआउट आप लोगों को बना करके लेके आना है। आई होप बन जाएगा सबसे। यस सर सर। एक बार ये ठीक है, बता दीजिए आप कि सर इसमें जो पहला डिव क्रिएट करेंगे उसके अंदर कितना डिव बनाना है? एक इसके दो अंदर पहले, चार, मतलब इसके अंदर पहला डिव के अंदर कितना डिव बनाना है? पांच है? पहले डिव के अंदर सोचो, अब आप सोचो कितना बनेगा। पहली रो ये वाली रही, पहली रो। ठीक है, दूसरी रो ये वाली रही आपकी। ठीक है, तीसरी रो यहां से आता कि पूरी है ये पूरी। ठीक है, चौथी ये रही आपकी, और पांचवी नीचे वाली रही आपकी। ठीक है सर। ठीक है ना, फिर पहली रो के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब डायरेक्ट वेलकम टू वीडियोस आ जाएगा। दूसरी रो के अंदर पांच बनाओगे आप लोग, फिर तीसरी रो के अंदर दो बनाओगे आप, फिर दो के अंदर में से एक में आप पांच बनाओगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बस रो ही पूछना था कितना कितना बनाना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई डाउट है एनीवन? समझ आ रहा है ना सबको? पहले मुझे ये बताओ एक बार, हो ऐसा तो हो नहीं लग सर रहा कि समझ आ आपको रहा है समझ पूरा। में नहीं आ रहा हो? हाँ, आ रहा है सर। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ यस सर। सर। चलिए ठीक है, और कोई डाउट हो पूछ लो आप, इसके बाद हम ओवर करते हैं आज की क्लास को। हाँ सर, जो आपने वो कल टास्क दिया था ना, हाँ, वो कुछ आप बता रहे थे कि ये सही नहीं है। नहीं कंटेंट उसमें कम है, कंटेंट डालो, हर एक पेज के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट होना चाहिए ना, ये बोल रहा हूँ अच्छा, मैं। कम है ऐसा बोला? हाँ, कंटेंट डालो, कंटेंट थोड़ा कंटेंट डालोगे तो भी तो लगेगी ना कि हाँ एक वेबसाइट आप लोगों ने बनाई है, मैं ये बोल रहा हूँ। ओके सर, ओके। कंटेंट नहीं डालोगे तो वेबसाइट कैसे बनेगी? ठीक है, बाकी तो सही है ना सब? हाँ बाकी ठीक है। ओके सर। क्योंकि उसमें लिस्ट वगैरह उन सब का भी तो यूज नहीं किया आपने, वो सब यूज करना है ना एक बार। ठीक ओके है, ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को भी? नहीं सर, रेडी। एनी ठीक है सब। ठीक है, तो ये यस। टास्क आप लोग नेक्स्ट क्लास तक कल के करके रहना, कल तक, फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे। कल अगेन अपनी वही 7 बजे क्लास रहेगी, याद रखना है ना? ओके सर। ओके। ठीक है, चलो, ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर।